मनुष्य अपने विचारों से ही निर्मित होता है। जैसे बीज से वृक्ष जन्म लेता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो पूरा संसार तुम्हें शांत दिखाई देगा। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से केवल दुख मिलता है, लेकिन करुणा, धैर्य और सत्य से आनंद की प्राप्ति होती है। स्मरण रखो, दूसरों को जीतने से बड़ा कार्य है स्वयं को जीतना। जब तुम अपने भीतर की अज्ञानता को पराजित कर लोगे, तब तुम्हें सच्चे सुख और स्वतंत्रता का अनुभव होगा। इसलिए अपने मन को साधो, करुणा को अपनाओ और सत्य के मार्ग पर चलो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। संसार में हर वस्तु नश्वर है। जैसे फूल खिलता है और फिर मुरझा जाता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को मिटा देता है। यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो अपने भीतर करुणा जगाओ और दूसरों के दुख को अपना समझो। जिस क्षण तुम्हारा हृदय सबके लिए प्रेम और दया से भर जाता है, उसी क्षण तुम निर्वाण के मार्ग पर चल पड़ते हो। स्मरण रखो, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन की निर्मलता में है। जब मनुष्य दूसरों की त्रुटियों को ढूंढने में समय व्यतीत करता है, तब वह अपनी प्रगति को भूल जाता है। अपने भीतर झांको, अपने दोषों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही सच्ची साधना है। जैसे एक स्वच्छ झील में चंद्रमा की छवि स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही निर्मल मन में सत्य स्पष्ट झलकता है। मित्रों, जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, परंतु यह कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक चमकदार होता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। हर क्षण को अवसर मानो, हर विफलता को शिक्षा मानो और हर सफलता को विनम्रता से स्वीकार करो। याद रखो, करुणा से भरा हुआ हृदय ही सबसे बड़ा धन है। यह धन कभी नष्ट नहीं होता और संसार को भी सुखी बनाता है। जब तुम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करोगे, तभी तुम्हारे भीतर वह आनंद खिलेगा जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता। इसीलिए अपने मन को साधो, सत्य का अनुसरण करो और करुणा को जीवन का आधार बनाओ। यही मार्ग तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और तुम्हें शांति तथा आनंद की ओर ले जाएगा। शिष्यगण, संसार में जो कुछ भी है वह अनित्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह जानकर अहंकार त्यागो और नम्र बनो। जो व्यक्ति अपने अहं को छोड़ देता है, वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और धैर्य से प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सद्गुणों का बीज बोना चाहिए। करुणा, सत्य और धैर्य ही वे बीज हैं जो जीवन को फलवान बनाते हैं। बिना इनके जीवन बंजर भूमि के समान है। यह मत सोचो कि दूसरों की सेवा करने से तुम्हारे पास कुछ कम हो जाएगा। वास्तव में सेवा से तुम्हारा हृदय और अधिक विशाल होता है। जैसे दीपक दूसरों को प्रकाश देता है और फिर भी स्वयं प्रकाशित रहता है, वैसे ही करुणा और दया से तुम्हारा जीवन और अधिक उज्जवल होता है। स्मरण रखो, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम्हारा मन लालच और भय से मुक्त होगा, तभी तुम उस आनंद को प्राप्त करोगे जो अविनाशी है। यही निर्वाण की राह है, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। शिष्यगण, एक बार एक स्त्री मेरे पास आई। उसका पुत्र मर गया था और वह शोक में डूबी हुई थी। उसने मुझसे विनती की कि मैं उसके पुत्र को जीवन लौटा दूं। मैंने कहा, यदि तुम मुझे ऐसा एक घर दिखा दो जहां कभी मृत्यु न हुई हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दे दूंगा। वह स्त्री पूरे नगर में घूमी, हर द्वार खटखटाया, लेकिन हर घर ने उसे यही कहा, हमारे यहां भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। अंततः वह स्त्री मेरे पास लौटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, परंतु अब उसके हृदय में समझ की किरण जाग चुकी थी। उसने जाना कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तभी उसका शोक समाप्त हुआ और वह शांति को प्राप्त हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख अवश्य आता है, परंतु जब हम उसके सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब दुख हमें बांध नहीं पाता। दुख को समझना ही उसके पार जाने का मार्ग है। इसलिए हे साधकों, जीवन की अनित्यता को पहचानो। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब प्रवाह की भांति आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान वह है जो इन लहरों को देखकर भी शांत बना रहता है। जैसे पर्वत पर आंधी तूफान का कोई असर नहीं होता,
वैसे ही संयमी मनुष्य भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। करुणा, धैर्य और सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। यही साधना तुम्हें दुख से मुक्त करेगी और तुम्हें उस शांति तक ले जाएगी जो अविनाशी है। शिष्यगण, यह स्मरण रखो कि जीवन क्षण भंगुर है। जैसे सुबह की ओस सूरज की किरणों से विलीन हो जाती है, वैसे ही यह शरीर भी समय के साथ मिट जाएगा। किंतु जो सत्य तुम अपने भीतर खोजोगे वह कभी नष्ट नहीं होगा। वह सत्य यह है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है तो तुम संसार को बदल सकते हो, और यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो तुम्हें कहीं और सुख खोजने की आवश्यकता नहीं। सुख और दुख दोनों ही तुम्हारे मन की उपज हैं। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। क्रोध को त्यागो, लोभ से बचो और ईर्ष्या को दूर करो। इनके स्थान पर प्रेम, दया और धैर्य को स्थान दो। यही मार्ग तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा, और यही है जीवन की सबसे बड़ी विजय, स्वयं पर विजय। इसलिए उठो, जागो और अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानो। अपने जीवन को करुणा, सत्य और शांति का दीपक बनाओ, ताकि न केवल तुम बल्कि यह संपूर्ण जगत प्रकाश से आलोकित हो सके। शिष्यगण, ध्यान रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। जैसे बीज बोने वाला किसान फल पाता है, वैसे ही अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य शांति और आनंद का फल पाता है। जीवन में दो मार्ग हैं, एक अज्ञान का जो दुख और बंधन की ओर ले जाता है, और दूसरा ज्ञान का जो मुक्ति और सुख की ओर ले जाता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम आलस्य, क्रोध और मोह को चुनोगे तो दुख अनिवार्य है, लेकिन यदि तुम सजगता, करुणा और धैर्य को चुनोगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। यह संसार विशाल है और हर प्राणी अपने सुख दुख में उलझा हुआ है। यदि तुम अपने हृदय को इतना विस्तृत बना लो कि उसमें सबके लिए प्रेम और दया का स्थान हो, तो समझ लो कि तुमने जीवन का सार पा लिया है। याद रखो, सच्ची विजय दूसरों पर अधिकार पाने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। वही मनुष्य महान है जो अपने विचारों, अपने क्रोध और अपने लोभ पर विजय प्राप्त करता है। तो उठो, अपने भीतर झांको और इस क्षण से ही अपने जीवन को करुणा और सत्य के मार्ग पर चलाना आरंभ करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो समस्त जगत तुम्हें शांत और सुंदर दिखाई देगा। यही है धर्म, यही है मुक्ति का पथ। शिष्यगण, जब अंधकार छा जाता है तो दीपक का प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। उसी प्रकार जब अज्ञान का अंधकार मन को घेर लेता है, तब ध्यान और सजगता का दीपक ही मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ध्यान रखो, समय बहुत मूल्यवान है। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता और आने वाला कल अनिश्चित है। तुम्हारे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। यदि तुम इस क्षण को सजगता और करुणा के साथ जीते हो तो यही क्षण तुम्हें मुक्ति के निकट ले जाता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल और सुगंधित रहता है, वैसे ही तुम्हें भी संसार में रहते हुए अपने मन को निर्मल रखना है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे और तुम्हारा मन सत्य से जुड़ा रहे। अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, अपने भीतर झांको, सजग बनो और करुणा को अपनाओ। जब तुम स्वयं को जीत लोगे, तब कोई भी दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। यही निर्वाण है, यही शांति है और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन दीपक की लौ के समान है। क्षण भर में बुझ सकता है, पर जब तक वह जलता है तब तक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है। उन्होंने समझाया कि प्रत्येक क्षण का उपयोग जागरूक होकर करो, क्योंकि यही सजगता तुम्हें दुख से मुक्त करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे नदी निरंतर बहती रहती है और किसी एक स्थान पर रुकती नहीं, वैसे ही साधक को भी जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना चाहिए, बिना आसक्ति के, बिना भय के। यदि तुम करुणा और सत्य को अपने जीवन का आधार बना लो तो संसार का कोई तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर शांति खोज लेता है और फिर उस शांति को दूसरों तक पहुंचाता है। यही धर्म का सार है, यही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध आगे बोले कि जीवन का सबसे बड़ा ध्येय केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए करुणा का स्रोत बनना है। उन्होंने कहा कि जब साधक अपने हृदय को इतना विशाल बना लेता है कि उसमें मित्र और शत्रु दोनों के लिए समान दया का स्थान हो, तभी वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है।
जो व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर दूसरों की पीड़ा को समझता है, वही भीतर से मुक्त होता है। बुद्ध ने समझाया कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलता। वह तो तभी जन्म लेता है जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है और अपने भीतर सत्य को पहचानता है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि इस मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, लेकिन यही मार्ग आत्मा को निर्वाण की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार सूर्य बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने जीवन में करुणा और प्रेम का प्रकाश फैलाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि मार्ग लंबा है, पर हर छोटा कदम तुम्हें सत्य के निकट ले जाता है। इसीलिए भय या आलस्य में मत फंसो, सजग होकर हर क्षण को साधना का अवसर बनाओ। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा और हृदय प्रेम से भर जाएगा, तभी तुम्हें उस शांति का अनुभव होगा जो अमर है और अविनाशी है। यही है धर्म का सार और यही है जीवन की परम उपलब्धि। बुद्ध ने आगे कहा कि साधक को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यदि मन अशांत है तो संसार भी अशांत प्रतीत होगा, पर जब मन शांत हो जाता है तो वही संसार सौंदर्य और सामंजस्य से भर उठता है। उन्होंने समझाया कि आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, केवल सत्यनिष्ठा, धैर्य और करुणा की आवश्यकता है। जैसे बीज समय और धैर्य से वृक्ष बनता है, वैसे ही साधना के छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे आत्मा को महान बना देते हैं। उन्होंने कहा कि जो साधक निरंतर सजग रहता है, वही जीवन की अनित्यता को समझकर दुख से परे हो सकता है। बुद्ध ने कहा कि जैसे दीपक अपने अंतिम क्षण तक प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अंतिम श्वास तक सत्कर्म करते रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसकी पवित्रता और करुणा में है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि अपने भीतर के अज्ञान और मोह को परास्त करो, क्योंकि यही वास्तविक शत्रु हैं। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है और सत्य पर स्थिर रहता है, तब उसके भीतर ऐसी शांति उत्पन्न होती है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही शांति निर्वाण है और यही जीवन का परम सत्य। बुद्ध ने शिष्यों को शांत दृष्टि से निहारते हुए कहा कि जीवन की सबसे बड़ी साधना आत्म जागृति है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य प्रायः बाहरी वस्तुओं, धन, मान और यश में सुख खोजता है, लेकिन जब वह इन्हें प्राप्त भी कर लेता है तो भी उसका हृदय खाली रहता है। इसका कारण यह है कि सच्चा सुख भीतर से उत्पन्न होता है, न कि बाहर से। उन्होंने कहा कि यदि मन अशांत है तो राजमहल भी कारागार जैसा लगता है, और यदि मन शांत है तो वन भी स्वर्ग बन जाता है। इसलिए साधक को सबसे पहले अपने मन को जीतना चाहिए, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन। बुद्ध ने यह भी बताया कि लोभ और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये दोनों ऐसे अग्नि हैं जो धीरे धीरे हृदय को जलाकर राख कर देते हैं। यदि साधक इन्हें त्याग दे और उनकी जगह करुणा और धैर्य को स्थापित कर दे, तो उसका जीवन निर्मल झील की तरह हो जाता है, जिसमें सत्य का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि जीवन की अनित्यता को पहचानना ही ज्ञान का पहला कदम है। जब मनुष्य समझ लेता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह नश्वर है, चाहे वह शरीर हो, संपत्ति हो या संबंध, तब वह उनमें आसक्ति करना छोड़ देता है और भीतर की स्थायी शांति की खोज करने लगता है। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा कि जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी अपनी पंखुड़ियों को स्वच्छ और सुगंधित रखता है, वैसे ही साधक को संसार में रहते हुए भी अपने मन को निर्मल रखना चाहिए। संसार की परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, यदि हृदय करुणा से भरा है तो साधक हर स्थिति को अवसर में बदल सकता है। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि ध्यान ही वह मार्ग है जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अशांति से शांति की ओर और दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि हर क्षण सजग रहने की कला है। जब साधक अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को सजगता के साथ करता है, तब धीरे धीरे उसका मन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि संसार में सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, अपने लोभ और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। उन्होंने शिष्यों को प्रेरित किया
कि अपने जीवन को दीपक बनाओ जो न केवल स्वयं को प्रकाशमान करे बल्कि दूसरों के मार्ग को भी प्रकाशित करे। अंत में बुद्ध ने कहा कि धर्म का सार केवल 2 शब्दों में है, सत्य और करुणा। यदि साधक इन दोनों को अपने जीवन का आधार बना ले तो वह न केवल अपने दुखों से मुक्त हो जाता है बल्कि संपूर्ण जगत के लिए भी शांति और आनंद का स्रोत बन जाता है। यही निर्वाण का मार्ग है और यही जीवन का परम उद्देश्य। बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जीवन क्षणिक है, परंतु हर क्षण को साधना और जागरूकता से महान बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रायः भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ में उलझा रहता है और इसी कारण वर्तमान की सुंदरता से वंचित रह जाता है। उन्होंने समझाया कि सच्चा साधक वही है जो वर्तमान क्षण को पूर्ण सजगता के साथ जीता है, क्योंकि यही क्षण वास्तविक है। यदि तुम करुणा और प्रेम को हर क्षण में उतारते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाएगा। बुद्ध ने यह भी कहा कि कठिनाइयां और दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, उन्हें टालना संभव नहीं है, लेकिन उनका सामना सजगता और धैर्य के साथ किया जा सकता है। जब साधक दुख को समझ लेता है और उसे स्वीकार कर लेता है, तब वह दुख का बोझ नहीं रह जाता बल्कि ज्ञान का द्वार बन जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने जीवन को दूसरों के लिए एक दीपक बनाओ, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों को प्रकाश देता है वही स्वयं भी प्रकाशित होता है। यही धर्म है, यही मुक्ति का पथ है और यही जीवन की परम विजय है। बुद्ध ने आगे कहा कि साधक को यह समझना चाहिए कि शांति कोई दूर की वस्तु नहीं बल्कि वही है जो उसके अपने भीतर निवास करती है। जब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने भीतर करुणा तथा सत्य का दीपक जलाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। उन्होंने समझाया कि संसार की सबसे बड़ी साधना यही है कि तुम स्वयं को इतना निर्मल बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैल जाए। जब तुम्हारा हृदय सभी प्राणियों के प्रति समान प्रेम से भर जाता है, तब न कोई तुम्हारा शत्रु रह जाता है और न ही कोई तुम्हारा पराया। यही समत्व की अवस्था है और यही वह बिंदु है जहां से मुक्ति का मार्ग आरंभ होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा कि जीवन का सार केवल इतना नहीं है कि हम जन्म लें, कुछ समय जीवित रहें और अंततः मृत्यु को प्राप्त हों। जीवन का वास्तविक उद्देश्य यह है कि हम अपनी चेतना को इतना निर्मल बना लें कि वह अज्ञान, लोभ और क्रोध की जंजीरों से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रायः बाहरी उपलब्धियों में अपने अस्तित्व का अर्थ खोजता है, धन, पद, यश, सम्मान, परंतु यह सब अनित्य है। जैसे रेत पर बने महल थोड़े ही समय में लहरों से मिट जाते हैं, वैसे ही ये सब चीजें समय के साथ विलीन हो जाती हैं। यदि मनुष्य इन्हें ही अपना आधार मान लेता है तो वह अवश्य दुखी होगा। इसलिए साधक को अपने भीतर देखना चाहिए, क्योंकि वही स्थान है जहां शांति और आनंद का वास्तविक स्रोत है। उन्होंने कहा कि जब साधक ध्यान करता है और अपने विचारों को गहराई से देखता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि हर विचार एक बादल की तरह है, आता है और चला जाता है। जब साधक इन विचारों से आसक्त होना छोड़ देता है और उन्हें केवल साक्षी भाव से देखता है, तब उसका मन आकाश की तरह विस्तृत और शांत हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, परंतु दुख को समझना ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे रोग की पहचान किए बिना उसका उपचार नहीं हो सकता, वैसे ही दुख की जड़ों को देखे बिना मुक्ति संभव नहीं है। उन्होंने समझाया कि दुख की जड़ तृष्णा है और तृष्णा केवल वस्तुओं की नहीं बल्कि विचारों, संबंधों और स्वयं के अहंकार की भी होती है। जब साधक इस तृष्णा को त्यागना सीख लेता है, तब उसका हृदय हल्का हो जाता है और शांति भीतर से प्रकट होने लगती है। उन्होंने कहा कि करुणा का अभ्यास इस मार्ग पर सबसे आवश्यक है। करुणा केवल दूसरों की सहायता करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दृष्टि है जिसमें साधक हर प्राणी में अपने ही स्वरूप को देखता है। जब साधक यह अनुभव करता है कि सबका दुख और सुख एक दूसरे से जुड़ा है, तब वह किसी को आहत नहीं कर सकता और किसी से घृणा नहीं कर सकता। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है और फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती, वैसे ही करुणा जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है।
उन्होंने शिष्यों को सावधान किया कि आलस्य और असजगता ही वह दलदल है जिसमें मनुष्य डूब जाता है। जीवन के हर क्षण को सजगता से जीना ही साधना है। सजगता का अर्थ है कि तुम जो भी करो, चाहे चलना हो, बोलना हो, भोजन करना हो, उसे पूर्ण ध्यान और जागरूकता के साथ करो। जब जीवन का हर कार्य ध्यान में बदल जाता है, तब साधक का पूरा अस्तित्व एक साधना बन जाता है। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और वासनाओं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं टूट सकती। उन्होंने समझाया कि शांति पाने के लिए पर्वतों या गुफाओं में भागने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा साधक संसार में रहते हुए भी, अपने परिवार और कर्तव्यों का पालन करते हुए भी शांति प्राप्त कर सकता है, यदि उसका मन सजग और करुणामय है। अंत में बुद्ध ने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने जीवन को दीपक बनाओ। यह दीपक केवल तुम्हारे अपने मार्ग को ही नहीं, बल्कि दूसरों के मार्ग को भी प्रकाशित करे। जब तुम स्वयं को सत्य और करुणा से भर दोगे, तब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से संसार में शांति और आनंद फैल जाएगा। यही धर्म का सार है, यही निर्वाण का मार्ग है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। बुद्ध ने कहा कि साधक को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुक्ति केवल लंबी साधनाओं या कठिन तपस्याओं से ही संभव है। मुक्ति तो उसी क्षण मिल सकती है जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को पहचान ले और उससे मुक्त होने का प्रयास करे। उन्होंने समझाया कि जैसे ही मनुष्य यह जान लेता है कि हर भावना, हर विचार और हर परिस्थिति क्षणिक है, वैसे ही उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। वह अब परिस्थितियों से बंधा नहीं रहता, बल्कि उन्हें आने जाने वाले बादलों की तरह देखता है। यही दृष्टि उसे शांति देती है। बुद्ध ने कहा कि यदि साधक करुणा और सजगता को जीवन का आधार बना ले, तो वह हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रह सकता है। इस संतुलन में ही सच्चा आनंद है और इसी संतुलन में मुक्ति का द्वार खुलता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गंभीर और करुणा से भरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि यह संसार अस्थिर है, परिवर्तनशील है और यही इसका स्वभाव है। जो इस अस्थिरता को समझ लेता है, वह जीवन के दुखों से ऊपर उठ जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्थिरता को वस्तुओं, संबंधों या अपने अहंकार में खोजता है, जबकि सब कुछ परिवर्तन के अधीन है। शरीर भी बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं और विचार भी। यदि तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लो, तो जीवन सरल और हल्का हो जाता है। परंतु जब मनुष्य परिवर्तन का विरोध करता है, तभी दुख जन्म लेता है। इसीलिए साधक को सीखना चाहिए कि हर अनुभव को, चाहे वह सुख का हो या दुख का, सहजता से स्वीकार करे और उसे आने जाने वाली लहर की तरह देखे। उन्होंने आगे कहा कि साधक का वास्तविक संघर्ष बाहरी शत्रुओं से नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाली वासनाओं, क्रोध और अज्ञान से है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जीतता, तब तक वह किसी भी परिस्थिति में स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है और यह विजय तलवार या बल से नहीं, बल्कि सजगता, धैर्य और करुणा से प्राप्त होती है। जो साधक अपने क्रोध को धैर्य से, अपने लोभ को संतोष से और अपने भय को ज्ञान से जीत लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान ही वह साधन है जो इस आत्मविजय की ओर ले जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में सजग रहने की कला है। जब तुम चलते हो तो चलने के हर कदम को अनुभव करो। जब खाते हो तो हर निवाले को ध्यान से ग्रहण करो। जब बोलते हो तो प्रत्येक शब्द को सचेत होकर कहो। यही सजगता धीरे धीरे मन को शांत करती है और आत्मा को प्रकाशमान करती है। उन्होंने कहा कि ध्यान से साधक यह समझने लगता है कि विचार और भावनाएं केवल अतिथि हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। साधक यदि उनसे आसक्त न हो तो वे उसे बांध नहीं सकते। इसी अवस्था को उन्होंने मुक्ति का द्वार बताया। इसके बाद बुद्ध ने करुणा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि करुणा साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा का अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर प्राणी मेरे ही समान है, उसकी पीड़ा भी मेरी ही पीड़ा है, उसका सुख भी मेरे ही समान है। जब साधक इस अनुभव तक पहुंचता है, तब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता।
किसी को छोटा या बड़ा नहीं मान सकता। तब उसका हृदय विस्तृत हो जाता है और वह सबको समान दृष्टि से देखने लगता है। उन्होंने कहा कि जैसे वर्षा का जल बिना भेदभाव के सब पर बरसता है, वैसे ही साधक की करुणा भी सबके लिए समान होनी चाहिए। उन्होंने शिष्यों को यह भी समझाया कि आलस्य और असजगता साधक के सबसे बड़े बाधक हैं। जीवन क्षणिक है और हर क्षण मूल्यवान है। यदि साधक सजगता से हर क्षण का उपयोग करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे साधना में परिवर्तित हो जाता है। पर यदि वह आलस्य में फंस जाता है तो अनमोल समय व्यर्थ चला जाता है। उन्होंने कहा कि साधना का अर्थ है अपने जीवन को निरंतर करुणा और सत्य के अनुरूप ढालना। साधना कठिन नहीं है यदि उसे निरंतरता और धैर्य के साथ किया जाए। बुद्ध ने एक दृष्टांत देते हुए कहा कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी पंखुड़ियों को निर्मल और सुगंधित रखता है, वैसे ही साधक को संसार की कठिनाइयों और प्रलोभनों के बीच रहते हुए भी अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। संसार की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि हृदय करुणा से भरा है और मन सजग है तो साधक हर स्थिति को अवसर में बदल सकता है। यही सच्चा साहस है। उन्होंने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने जीवन को दीपक बनाओ। यह दीपक न केवल तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करे बल्कि दूसरों के अंधकार को भी दूर करे। उन्होंने कहा कि सच्चा साधक वही है जिसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों के जीवन में शांति और आनंद फैल जाए। जब तुम सत्य और करुणा को अपने जीवन का आधार बना लोगे, तब तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाओगे। अंत में बुद्ध ने कहा कि धर्म का सार दो ही शब्दों में है, सत्य और करुणा। सत्य तुम्हें भ्रम से मुक्त करता है और करुणा तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है। जब ये दोनों तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाते हैं, तब दुख का कोई बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता। यही निर्वाण का मार्ग है, यही जीवन का परम उद्देश्य है और यही साधक की सबसे बड़ी विजय है। बुद्ध ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों में स्थायी सुख खोजता है। वास्तव में जो कुछ भी बाहरी है वह नश्वर है और परिवर्तन के अधीन है। धन, पद, यश, संबंध, शरीर सब समय की धारा में बह जाने वाले हैं। यदि मनुष्य इन्हीं को आधार बनाकर जीता है तो दुख निश्चित है। किंतु जो साधक यह समझ लेता है कि सच्चा सुख भीतर की निर्मलता और सजगता में है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन एक बंदर के समान है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। जब तक साधक इस चंचलता को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वह शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ध्यान और सजगता ही वे उपाय हैं जो मन को स्थिर और संतुलित बनाते हैं। जब साधक अपने विचारों को केवल साक्षी भाव से देखने लगता है तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो जाता है और मन आकाश की तरह विस्तृत और शांत हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, परंतु दुख को शत्रु मानकर उससे भागने से मुक्ति नहीं मिलती। दुख को समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि दुख की जड़ तृष्णा है, चाहे वह इंद्रिय सुखों की तृष्णा हो, यश और मान की तृष्णा हो या अमृतत्व की तृष्णा हो। यह तृष्णा ही मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधती है। जब साधक तृष्णा का त्याग कर देता है और संतोष को अपना लेता है, तब उसके भीतर हल्कापन और स्वतंत्रता जन्म लेती है। उन्होंने शिष्यों को समझाया कि संतोष का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हर क्षण वैसा ही है जैसा होना चाहिए। संतोष साधक को वर्तमान में जीना सिखाता है और वर्तमान ही मुक्ति का द्वार है। इसके बाद बुद्ध ने करुणा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि करुणा के बिना धर्म अधूरा है। करुणा का अर्थ केवल दान देना या दूसरों की सहायता करना नहीं है, बल्कि यह गहरी समझ है कि हर प्राणी मेरे ही समान है। जब साधक यह अनुभव करता है कि सबकी पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा है और सबका सुख उसका अपना सुख है, तब वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए प्रेम और दया से भर उठता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है और फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती, वैसे ही करुणा जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। जो साधक करुणा से भरा होता है, उसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों के हृदय में शांति और विश्वास जागृत होता है। बुद्ध ने आलस्य और असजगता से सावधान किया।
उन्होंने कहा कि आलस्य मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जीवन क्षणिक है और हर क्षण अमूल्य है। यदि साधक इसे आलस्य में घंवा देता है तो उसे केवल पश्चाताप ही मिलता है। सजगता ही वह चाबी है जो हर क्षण को साधना में बदल देती है। सजगता का अर्थ है कि तुम जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, पूरी जागरूकता के साथ करो। जब साधक हर कार्य को ध्यानपूर्वक करता है तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। संसार पर शासन करने वाला राजा भी दुखी हो सकता है, लेकिन जो साधक अपने भीतर के क्रोध, लोभ और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सच्चा विजेता है। उसकी शांति इतनी गहरी होती है कि कोई बाहरी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। उन्होंने समझाया कि आत्म विजय तलवार या हिंसा से नहीं, बल्कि धैर्य, सजगता और करुणा से संभव है। यही कारण है कि धर्म हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम और दया से फलता फूलता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मुक्ति का मार्ग किसी दूरस्थ भविष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण में है। यदि तुम सजग हो, करुणामय हो और सत्य के प्रति निष्ठावान हो, तो यही क्षण तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा सकता है। उन्होंने शिष्यों को चेताया कि मुक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा मोह और अज्ञान है। जब तक मनुष्य यह मानता है कि वह केवल यह शरीर और यह नाम है, तब तक वह अज्ञान में है। किंतु जब वह यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप चेतना है, निर्मल, अनंत और शाश्वत, तब वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। अंत में बुद्ध ने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने जीवन को दीपक बनाओ। यह दीपक केवल तुम्हारे मार्ग को ही नहीं, बल्कि दूसरों के मार्ग को भी प्रकाशित करे। उन्होंने कहा कि सच्चा साधक वही है जिसकी उपस्थिति से संसार में शांति और आनंद फैलता है। धर्म का सार दो ही शब्दों में है, सत्य और करुणा। सत्य तुम्हें भ्रम और अज्ञान से मुक्त करता है और करुणा तुम्हें स्वार्थ और अहंकार से मुक्त करती है। जब ये दोनों तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाते हैं, तब दुख की कोई जंजीर तुम्हें बांध नहीं सकती। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। बुद्ध ने अपनी शांत वाणी में कहा कि मनुष्य को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है और उसे व्यर्थ जाने देना सबसे बड़ी हानि है। संसार के लोग अक्सर अतीत की स्मृतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, किंतु वे यह नहीं समझते कि उनके हाथ में केवल वर्तमान ही है। वर्तमान ही वास्तविक है, क्योंकि इसी क्षण में तुम सांस ले रहे हो, सोच रहे हो और कर्म कर रहे हो। यदि तुम सजग होकर वर्तमान को जीना सीख लो, तो दुख अपने आप मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य हर क्षण में जागरूक रहता है, तो उसका हर कार्य साधना में बदल जाता है, चाहे वह चलना हो, बैठना हो, बोलना हो या मौन रहना हो। सजगता से किया गया प्रत्येक कार्य मन को निर्मल करता है और हृदय को करुणा से भर देता है। बुद्ध ने आगे समझाया कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा केवल भौतिक वस्तुओं की ही नहीं होती, बल्कि विचारों, भावनाओं और संबंधों की भी होती है। जब मनुष्य यह अपेक्षा करता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो, तभी संघर्ष और दुख उत्पन्न होता है। किंतु जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि संसार परिवर्तनशील है और किसी भी वस्तु पर स्थायी अधिकार संभव नहीं है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। उन्होंने कहा कि संतोष और त्याग ही वास्तविक धन है। जिसने संतोष पा लिया, उसे किसी और खजाने की आवश्यकता नहीं रहती। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि यह है कि भीतर की आसक्ति को छोड़ दिया जाए। जब मनुष्य अपनी आसक्तियों को छोड़ देता है, तभी वह स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। उन्होंने शिष्यों को करुणा का महत्व समझाया। करुणा का अर्थ केवल किसी भूखे को भोजन देना या दुखी की सहायता करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर प्राणी मेरे समान है। जब साधक यह अनुभव करता है कि दूसरों की पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा है, तब वह स्वाभाविक रूप से दयालु हो जाता है। उन्होंने कहा कि करुणा साधक का आभूषण है, जो उसके व्यक्तित्व को प्रकाशमान बनाता है। करुणा से युक्त साधक किसी से घृणा नहीं करता, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। उसकी दृष्टि सबके प्रति समान होती है। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही करुणा भी सबके लिए समान होनी चाहिए। बुद्ध ने आलस्य और असजगता से सावधान किया। उन्होंने कहा कि जीवन अनिश्चित है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए हर क्षण का उपयोग सजगता और साधना के लिए करना चाहिए।
आलस्य में समय व्यर्थ करना अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है। साधक को चाहिए कि वह निरंतर अपने मन की निगरानी करे। कौन से विचार आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं और कौन से कर्म हो रहे हैं। यदि कोई नकारात्मक विचार या भावना उठे तो उसे तुरंत पहचान कर त्याग देना चाहिए। यही सजगता धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है। उन्होंने आत्म विजय को सबसे बड़ी विजय बताया। संसार के सम्राट भी असंतुष्ट रह सकते हैं क्योंकि वे बाहरी साम्राज्य जीतते हैं, परंतु अपने भीतर के मोह, क्रोध और लोभ से हार जाते हैं। लेकिन जो साधक अपने भीतर की वासनाओं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। उसकी शांति और आनंद कोई छीन नहीं सकता। आत्म विजय तलवार या हिंसा से नहीं, बल्कि धैर्य, ध्यान और करुणा से प्राप्त होती है। यही कारण है कि धर्म हमेशा अहिंसा और प्रेम के आधार पर फलता फूलता है। बुद्ध ने कहा कि ध्यान ही आत्म विजय का साधन है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में सजग रहने की कला है। जब साधक अपने विचारों और भावनाओं को केवल साक्षी भाव से देखता है, तब वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। जैसे नदी का प्रवाह देखने पर तुम उसमें बहते नहीं, वैसे ही ध्यान साधक को यह सिखाता है कि विचारों को देखो, पर उनसे चिपको मत। यही सजगता धीरे धीरे मन को स्थिर और निर्मल बना देती है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि मुक्ति दूर नहीं है, ये इसी क्षण में संभव है। यदि तुम सत्य और करुणा का पालन करते हुए सजग होकर जियो, तो हर क्षण तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि धर्म का सार दो ही शब्दों में है, सत्य और करुणा। सत्य तुम्हें अज्ञान से मुक्त करता है और करुणा तुम्हें अहंकार से। जब ये दोनों हृदय में स्थिर हो जाते हैं, तब कोई दुख तुम्हें बांध नहीं सकता। यही निर्वाण है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि जो साधक सच्चे मार्ग की खोज में है, उसे सबसे पहले अपने भीतर के अज्ञान को पहचानना होगा। अज्ञान ही वह मूल कारण है जिससे सभी दुख जन्म लेते हैं। जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसका यह शरीर, यह नाम और यह पहचान ही उसकी संपूर्ण सच्चाई है, तभी वह मोह और आसक्ति में बंध जाता है। किंतु जब वह यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप चेतना है, जो न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, तब वह बंधनों से मुक्त होने लगता है। उन्होंने कहा कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। सुख भी बदलता है, दुख भी बदलता है, संबंध भी बदलते हैं और परिस्थितियां भी। जो साधक इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है, वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। उन्होंने समझाया कि परिवर्तन से डरना अज्ञान है और परिवर्तन को स्वीकार करना ही ज्ञान है। बुद्ध ने करुणा को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि करुणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि साधक की जीवन शैली होनी चाहिए। करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना और उनके कल्याण के लिए प्रयास करना। जब साधक का हृदय करुणा से भर जाता है, तब उसमें कोई घृणा या द्वेष नहीं रह जाता। उसने कहा कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए सब कुछ सहन कर सकती है, वैसे ही साधक को भी सब प्राणियों के प्रति करुणामय होना चाहिए। करुणा साधक के भीतर से अहंकार को मिटाती है और उसे सबके साथ एकत्व का अनुभव कराती है। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों को सजगता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सजगता ही धर्म का सार है। जब तुम सजग रहते हो, तब हर विचार, हर भावना और हर कर्म तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है। सजगता साधक को यह पहचानने में सक्षम बनाती है कि कौन से विचार उसे दुख की ओर ले जाते हैं और कौन से विचार उसे शांति की ओर। जब साधक सजग हो जाता है, तो वह अपने मन का मालिक बन जाता है, दास नहीं। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में जाता है तो उसे डर और भ्रम होता है, किंतु जैसे ही दीपक जलता है, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। उसी तरह सजगता मन के अंधकार को दूर करती है और सच्चाई को प्रकट करती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि आलस्य और प्रमाद साधक की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, इसलिए समय को व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी भूल है। जो साधक सजग होकर हर क्षण का उपयोग करता है, उसका जीवन धीरे धीरे साधना में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि मुक्ति पाने के लिए तुम्हें पर्वतों में जाने या जंगलों में तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम हर क्षण सजग हो जाते हो, हर क्षण करुणामय हो जाते हो,
तब तुम्हारा जीवन स्वयं ही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। उन्होंने आत्मविजय पर बल देते हुए कहा कि सच्चा विजेता वह नहीं है जो युद्ध भूमि में हजारों शत्रुओं को पराजित कर दे, बल्कि वह है जो अपने भीतर उठने वाले क्रोध, लोभ और मोह को जीत ले। संसार का सबसे शक्तिशाली राजा भी दुखी रह सकता है, लेकिन जो साधक अपने भीतर की वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सदा के लिए आनंद में रहता है। यह आत्मविजय तलवार या हिंसा से नहीं, बल्कि धैर्य, ध्यान और करुणा से प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि आत्मविजय ही वह मार्ग है जो साधक को निर्वाण की ओर ले जाता है। बुद्ध ने ध्यान की शक्ति का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में सजग रहने की कला है। जब साधक सांस लेता है और उस पर ध्यान करता है तो उसका मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है। जब वह अपने विचारों और भावनाओं को केवल साक्षी भाव से देखता है तो वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं, वैसे ही विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। साधक यदि उनसे आसक्त न हो तो उसका मन निर्मल आकाश की तरह शुद्ध और शांत हो जाता है। अंत में बुद्ध ने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने जीवन को दीपक बनाओ। यह दीपक न केवल तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करे, बल्कि दूसरों के अंधकार को भी दूर करे। धर्म का सार दो ही शब्दों में है, सत्य और करुणा। सत्य तुम्हें अज्ञान और मोह से मुक्त करता है और करुणा तुम्हें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करती है। जब ये दोनों साधक के जीवन में स्थिर हो जाते हैं, तब कोई दुख उसे बांध नहीं सकता। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन उससे भागना ही सबसे बड़ी भूल है। दुख से भागने पर वह और गहरा हो जाता है, किंतु जब साधक साहस के साथ उसका सामना करता है और उसे समझने का प्रयास करता है, तभी वह उसके पार जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे चिकित्सक रोग की जड़ पहचान कर उचित औषधि देता है, वैसे ही साधक को भी अपने दुख की जड़ खोजनी चाहिए। और जब वह गहराई से देखता है तो पाता है कि दुख की जड़ तृष्णा है। यह तृष्णा ही है जो मनुष्य को असंतोष से भर देती है, उसे बांधती है और उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है। किंतु जब तृष्णा का त्याग कर दिया जाता है तो आत्मा हल्की और मुक्त हो जाती है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि तृष्णा का त्याग करना संसार से भागना नहीं है, बल्कि आसक्ति को छोड़ना है। तुम वस्तुओं का उपयोग करो, संबंध निभाओ, कर्म करो, परंतु यह मत भूलो कि सब अस्थायी है और किसी पर स्थायी अधिकार संभव नहीं है। उन्होंने शिष्यों को स्मरण दिलाया कि हर क्षण अनमोल है, मृत्यु अनिश्चित है और किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए आलस्य और प्रमाद साधक के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कल से साधना करूंगा, वह कभी साधना नहीं कर पाता, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। साधक को चाहिए कि वह हर क्षण को साधना का अवसर बनाए। जब तुम चलते हो तो जागरूकता से चलो, जब खाते हो तो सजग होकर खाओ, जब बोलो तो सचेत रहकर बोलो। इसी सजगता से जीवन का हर क्षण धर्म में बदल जाता है। बुद्ध ने आगे कहा कि साधक को आत्मविजय प्राप्त करनी चाहिए। संसार को जीतना आसान है, पर अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को जीतना कठिन है। लेकिन यही सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में हजारों शत्रुओं को परास्त कर सकता है, किंतु यदि वह अपने भीतर के एक शत्रु क्रोध को नहीं जीत पाता तो उसकी विजय अधूरी है। आत्मविजेता साधक सदा शांति में रहता है, क्योंकि उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता। यह शांति ऐसी है जिसे न कोई छीन सकता है, न कोई डिगा सकता है। उन्होंने करुणा को साधक की सबसे बड़ी शक्ति बताया। करुणा के बिना धर्म अधूरा है। करुणा वह सेतु है जो साधक को सब प्राणियों से जोड़ती है। जब साधक करुणामय हो जाता है तो वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी को शत्रु नहीं मानता। उसका हृदय विस्तृत हो जाता है और वह सबको समान दृष्टि से देखता है। बुद्ध ने कहा कि जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल रहता है और अपनी सुगंध सब ओर फैलाता है, वैसे ही साधक को संसार में रहते हुए भी अपने हृदय को करुणा से भरना चाहिए और सबके लिए मंगल की कामना करनी चाहिए। बुद्ध ने ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि ध्यान साधक का शरण स्थान है। ध्यान से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और आत्मा प्रकाशमान होती है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से भागो,
बल्कि यह है कि तुम संसार में रहते हुए भी अपने भीतर शांति खोजो। जब साधक अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव से देखता है तो वह समझने लगता है कि वे केवल आते जाते अतिथि हैं। साधक यदि उनसे चिपकता नहीं है तो वे उसका बंधन नहीं बन पाते। ध्यान साधक को यह स्वतंत्रता देता है कि वह अपने भीतर स्थिर रह सके, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो। उन्होंने कहा कि मुक्ति कोई दूर की वस्तु नहीं है, यह इसी क्षण में संभव है। यदि तुम सजग हो, करुणामय हो और सत्य के मार्ग पर स्थिर हो तो तुम अभी और यही मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाना है। जब तुम जान लेते हो कि सब नश्वर है और इस नश्वरता से कोई भय नहीं है, तभी तुम मुक्त हो जाते हो। अंत में बुद्ध ने शिष्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने जीवन को दीपक बनाओ। ये दीपक केवल तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित न करे, बल्कि दूसरों के अंधकार को भी दूर करे। धर्म का सार केवल 2 शब्दों में है, सत्य और करुणा। सत्य तुम्हें अज्ञान से मुक्त करता है और करुणा तुम्हें अहंकार से। जब ये दोनों तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाते हैं, तब कोई दुख तुम्हें बांध नहीं सकता। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है और यही जीवन का परम उद्देश्य है।